Good morning everyone. So I think most of the students have come. Now please write down the heading of today's topic, investment analysis. Everyone open up your registers, write down the heading. We have started investment analysis from the last class. पिछली क्लास के अंदर आपने सीखे थे डिस्काउंटिंग के फॉर्मूले, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले, कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के फॉर्मूले और उसके बाद एमोर्टाइजेशन का मतलब होता है रीपेमेंट ऑफ लोन इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। आज इन्वेस्टमेंट एनालिसिस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और इसमें हेडिंग डाल दीजिएगा बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। राइट, बीईपी एनालिसिस भी इसी का ही पार्ट है। सो प्लीज राइट डाउन द हेडिंग इन इन्वेस्टमेंट एनालिसिस वी आर गोइंग टू स्टडी ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन एनालिसिस स्टडी करेंगे आज और इसके कुछ फॉर्मूले भी सिखाएंगे आपको, कुछ प्रैक्टिकल्स भी करेंगे आप। लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट, सबसे पहले तो इसका मतलब ध्यान रखिएगा। ब्रेक इवन पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस। राइट, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, ये वो सिचुएशन होती है जहां पर कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को ना कोई प्रॉफिट होता है ना कोई लॉस होता है। राइट, जहां पर आपकी टोटल सेल्स बराबर होती है टोटल कॉस्ट के। तो सेल्स माइनस कॉस्ट्स, द वैल्यू विल बी इक्वल टू 0। तो जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ें उसका मीनिंग पता रहना चाहिए। और यहां पर ब्रेक इवन पॉइंट का मीनिंग है इट इज अ सिचुएशन, इट इज अ पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस। राइट, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जानना बड़ा जरूरी होता है कि उसके मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के अंदर ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट को अटेन करते ही फिर प्रॉफिट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो इंस्टेंस है वो आपको याद रखना है, ब्रेक इवन पॉइंट इज अ सिचुएशन ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस। राइट, जहां पर सेल्स कॉस्ट के बराबर होती हैं। अगर 10 लाख सेल है, 10 लाख की कॉस्ट है, तो सेल्स और कॉस्ट बराबर हो गई। अब सेल्स में से कॉस्ट को माइनस कर देंगे आप, तो 10 लाख माइनस 10 लाख क्या आ जाएगी वैल्यू? 0। सो इट्स अ सिचुएशन वेयर यू आर हैविंग नो प्रॉफिट नो लॉस। अब ब्रेक इवन पॉइंट को निकालने का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। द वैल्यू ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट इज कैलकुलेटेड बाय टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। जो भी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट्स हैं वो कैलकुलेट करेंगे आप और उनको डिवाइड करते हैं आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। ब्रेक इवन पॉइंट ये तो आ जाता है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। कैसे आएगा? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट्स, आपको बताएंगे फिक्स्ड कॉस्ट कैसे गिवन होती हैं, आप कैसे निकालेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। राइट, ये तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। उसके बाद कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इसको कैसे निकाला जाता है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इट इज सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। एसपी का फुल फॉर्म है सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालिएगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालिएगा और सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और आपको अगर ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स इन रुपीस निकालने को बोला जाए तो जो भी आपका ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में आया है ऊपर वाले फॉर्मूले से, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट से। सेलिंग प्राइस पर यूनिट इन रुपीस। तो कभी आप लोगों को बोला जाए कि ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में निकालिए, राइट, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स इन रुपीस, कितनी ब्रेक इवन सेल्स जनरेट करनी है हमें जहां पर हमें नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन आ जाए। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस ये कैसे आएगा? ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकाल लेंगे हम, क्योंकि हम फर्स्ट फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट से। राइट, मान लो 1000 यूनिट है आपका ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में और 1
यूनिट का सेलिंग प्राइस है 10 रुपए, तो 1000 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने सॉरी, तो 1000 इंटू 10 कितना हो जाएगा 10,000। तो 10,000 रुपीस की सेल्स जनरेट करनी पड़ेगी, तब वो सिचुएशन आएगी नो प्रॉफिट नो लॉस वाली। सो ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स विल बी इक्वल टू ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अब ये नोट कर लीजिएगा तीनों फॉर्मूले, और फिर आगे बताते हैं आपको कि ये प्रैक्टिकल्स में कैसे अप्लाई होंगे। कुछ और भी फॉर्मूले सिखाएंगे आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी के, राइट, नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट करनी हो डिजायर्ड प्रॉफिट से, बट इनिशियली पहले 3 फॉर्मूले नोट कर लीजिएगा, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल पोर्शन। टेकन डाउन द फॉर्मूले एवरीवन, राइट। अब लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, from the given data calculate break even point in units, calculate break even point in units and break even point in sales। यूनिट्स में भी निकालना है और सेल्स इन रुपीस में भी निकालना है, तो फर्स्ट और थर्ड दोनों फॉर्मूले एप्लीकेबल होंगे। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स निकालना है। यू आर गिवन आउटपुट इज इक्वल टू 4000 यूनिट्स, राइट। अब यहां पे आपको आउटपुट दे रखा है, इट इज 4000 यूनिट्स। द वैल्यू ऑफ आउटपुट इट इज 4000 यूनिट्स, देन सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी गिवन है आपको। सेलिंग प्राइस पर यूनिट है ₹35 पर यूनिट, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है ₹35 पर यूनिट, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ये भी गिवन है हमें। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 25 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज ₹25 पर unit and total fixed costs हमें दे रखी है ₹30,000, राइट। तो ये डेटा तो आपको गिवन है, और अब इस डेटा को यूज करके हमें निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स और ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स, राइट। सो वी हैव टेकन अप द बेसिक क्वेश्चन इनिशियली, फिर धीरे धीरे अब लेवल बढ़ता जाएगा। सबसे पहले हमें निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। क्या फॉर्मूला लिखवाया है आपको, टोटल फिक्स कॉस्ट्स अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब टोटल फिक्स कॉस्ट एक बार तो फॉर्मूला सेम टू सेम नोट कर लेते हैं हम, टोटल फिक्स कॉस्ट्स अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट तो हमें गिवन है, कितनी गिवन है 30,000, राइट। द वैल्यू ऑफ फिक्स कॉस्ट आर ₹30,000। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं मालूम, तो वर्किंग नोट यहां पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आएगा, इसका फॉर्मूला बताया था आपको, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो कितनी सेलिंग प्राइस हमें गिवन है 35, राइट। सो 35 इज द सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इट इज 25। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या हो जाएगा ₹10 पर यूनिट। अब हम फिक्स कॉस्ट दे रखी है 30,000, उसको डिवाइड कर देंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 10, तो 30,000 को डिवाइड किया 10 से, क्या आंसर आ जाएगा आप लोगों का 30,000 डिवाइडेड बाय 10, ये आ जाएगी 3000 यूनिट्स। तो मतलब ऑर्गेनाइजेशन को कम से कम 3000 यूनिट सेल करनी पड़ेगी ब्रेक इवन पॉइंट की सिचुएशन को अचीव करने के लिए, बीईपी को अटेन करने के लिए। नो प्रॉफिट नो लॉस उसको होगा कम से कम 3000 यूनिट बेचने पर। अगर 3000 से कम यूनिट सेल हुई तो फिर कंपनी को लॉस होना शुरू हो जाएगा।
right? So some students are giving the answers also. Divya, Rahul, Divya Khandelwal, Deepak Soni, they've all calculated the answers as 3000 units. ये जो आप 3000 आंसर दे रहे हैं सभी स्टूडेंट्स, उसके आगे यूनिट्स जरूर लगा दीजिएगा, क्योंकि ये ब्रेक इवन पॉइंट है यूनिट्स के अंदर, राइट? तो ये यूनिट बड़ा जरूरी है, नहीं लगाओगे तो आधा एक नंबर कट जाएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट था इसमें, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स रुपीस में निकालना है आपको, तो वो कैसे आएगा? इसका फॉर्मूला था जो आपका बीईपी यूनिट्स में आया है, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट से। बीईपी इन यूनिट्स आया है हमारे पास 3000, इसको मल्टीप्लाई कर दिया सेलिंग प्राइस, एक यूनिट का सेलिंग प्राइस कितना गिवन है क्वेश्चन में? 35, तो 3000 को 35 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास? 3000 को 35 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपके पास आंसर दिव्या ने निकाल लिया है, दिव्या खंडेलवाल ने भी निकाल लिया है, आंसर आ रहा है ₹1,05,000। तो ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स रुपीस के अंदर कितना आ रहा है? 1,05,000 रुपीस की सेल्स आपको जनरेट करनी पड़ेगी टू अचीव द सिचुएशन ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस। उससे कम अगर सेल्स जनरेट करते हो आप, तो फिर आपकी कंपनी को लॉस होने लग जाएगा। तो अब इसको नोट कर लीजिएगा, फिर और प्रैक्टिकल्स कराते हैं। काइंडली टेक डाउन दिस क्वेश्चन, देन वी आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर विद द नेक्स्ट वन। सॉल्व करिएगा इसको और चेक कर लीजिएगा सभी के आंसर्स आ रहे हैं कि नहीं। हाँ, दीपक ने फिर आंसर के साथ रुपीस लगा दिया, तो बीईपी इन यूनिट्स निकलेगा, तो 3000 यूनिट्स ये लिखना जरूरी है, और जब सेल्स आएगा रुपीस में तो उसके आगे आपको रुपीस लिखना कंपल्सरी है, राइट? अब लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। I guess all of you have taken it down. तो अब लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इन ब्रेक इवन एनालिसिस। XYZ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी incurred the following costs for a product. Incurred the following costs for a product. नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, नेक्स्ट लाइन में फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स कॉस्ट, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट इज इक्वल टू ₹70,000, इज इक्वल टू ₹70,000। यहां डेटा थोड़ा सा चेंज है। यू आर गिवन क्वेश्चन नंबर 2, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल टू ₹70,000। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल टू ₹70,000। देन fixed selling overheads, fixed selling overhead cost given है ₹20,000। तो फिक्स्ड कॉस्ट दो तरह की दे रखी है आपको, एक तो फैक्ट्री ओवरहेड दे दिए 70,000 के, और एक सेलिंग ओवरहेड दे दिया आपको 20,000 के, दोनों ही फिक्स्ड कॉस्ट हैं। उसके बाद गिवन है वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू ₹16। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट है ₹16, और
एक और वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू ₹4। तो इसमें दो अलग अलग तरह की जो फिक्स कॉस्ट गिवन है, राइट, और दो अलग अलग तरह की आपको वेरिएबल कॉस्ट गिवन है। दो अलग अलग फिक्स कॉस्ट है, दो अलग अलग वेरिएबल कॉस्ट है। यूज करेंगे इनको भी और लिखिएगा आगे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज इक्वल टू ₹25। सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज इक्वल टू ₹25। तो ये पर यूनिट है सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट भी पर यूनिट है, फिक्स कॉस्ट आपको टोटल दे रखा है। अब आपको इस क्वेश्चन में तीन चीजें निकालने को बोला जा रहा है। फर्स्ट, BEP इन यूनिट्स लिखेगा, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। सेकेंड पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स। ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में निकालना है और ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स में निकालना है। एक और पार्ट है इसमें, थर्ड पार्ट है नंबर ऑफ यूनिट्स दैट मस्ट बी सोल्ड टू अर्न a profit of ₹95,000. Number of units that must be sold to earn a profit of ₹95,000. 95 लिखा था, 90 लिखवाया था। To earn a profit of ₹95,000. तो नंबर ऑफ यूनिट्स निकालेंगे हम, लेकिन सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में निकालेंगे आप, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स रुपीस में कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूले वही अप्लाई करेंगे जो आपको सिखाए हैं अभी तक। सबसे पहले BEP इन यूनिट्स, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का वर्किंग नोट आ जाएगा आपका, एक फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड है 70,000, एक तो वो ले लेंगे आप। दूसरा सेलिंग ओवरहेड्स है फिक्स्ड, वो है 20,000। तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई? ₹90,000। टोटल फिक्स कॉस्ट तो हो गई आपकी ₹90,000। अब फिक्स कॉस्ट के बाद क्या चाहिए आपको? फिक्स कॉस्ट के बाद चाहिए हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, राइट। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट चाहिए, वो हमें दे रखा है 25। सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 25 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब यहां पर दो तरह की वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट 16 रुपए, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट 4 रुपए। तो 16 और 4 दोनों का टोटल कर देंगे, क्या वैल्यू हो जाएगी? 20। दोनों का टोटल किया तो ये आ गई 20। तो 25 माइनस 20 क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन आ गया 5 पर यूनिट। तो अब सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को माइनस किया, 25 में से 20 माइनस कर दिया, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ जाएगा? 5 पर यूनिट। अब कैलकुलेट करिएगा ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कितना है आपका, राइट। ट्राई टू सॉल्व ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स और फिर अपना आंसर चेक कराइएगा। टोटल फिक्स कॉस्ट ये आ गई थी 90,000 अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 5। तो करो 90,000 को 5 से डिवाइड और बताइए कितना आ रहा है। ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में निकाल लिया है दिव्या ने, दीपक, राहुल, दिव्या खंडेलवाल। ब्रेक इवन पॉइंट 90 अपॉन 5 इज कमिंग एज 18,000 यूनिट्स। वेरी गुड। ज्यादातर स्टूडेंट्स ने अब यूनिट्स लगाना शुरू कर दिया है, दैट्स वेरी नाइस।
तो ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में तो आ गया 18,000 यूनिट्स। ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स वो कैसे आएगा? जो ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स था 18,000, उसको मल्टीप्लाई कर देना सेलिंग प्राइस पर यूनिट से। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है? 25। तो 18,000 को मल्टीप्लाई कर दो आप 25 से, और बताइए क्या वैल्यू आ रही है? 18,000 इंटू 25, यह आ रहा है आपका ₹4,50,000। चेक करो सभी, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन जो सेल्स आ रही है, ब्रेक इवन सेल्स इज 4,50,000 रुपीज। तो मतलब इतनी सेल्स जनरेट करनी पड़ेगी, तब जाके सिचुएशन आएगी नो प्रॉफिट नो लॉस की। अगर आप इससे कम सेल्स जनरेट करेंगे, यू आर गोइंग टू हैव सीवियर लॉस। तो ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स में आ गया। अब इसमें नंबर ऑफ यूनिट्स निकालनी थी। इस लाइन को दोबारा पढ़िएगा, थर्ड पार्ट का। नंबर ऑफ यूनिट्स दैट मस्ट बी सोल्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹95,000। तो नंबर ऑफ यूनिट्स आपको कैलकुलेट करनी है, which must be sold to earn a profit of ₹95,000। अब नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने के लिए एक और फॉर्मूला सीखेंगे आप। नंबर ऑफ यूनिट्स इट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। जो फिक्स्ड कॉस्ट है आपकी, उसमें डिजायर्ड प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो नंबर ऑफ यूनिट्स कभी भी निकालनी हो, आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, जो कि इस क्वेश्चन में 95,000, राइट? 95,000 गिवन था हमें। लास्ट लाइन पढ़िएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स दैट मस्ट बी सोल्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹95,000। तो फिक्स्ड कॉस्ट में हम डिजायर्ड प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इसका मतलब ये होता है, कंपनीज कई बार ये एस्टिमेट करती हैं कि अगर हमें 10 लाख रुपए का प्रॉफिट चाहिए तो कितनी यूनिट्स बेचनी पड़ेंगी, या अगर हमें 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाना है साल के अंत तक तो कितनी यूनिट्स बेचनी पड़ेंगी। इसी तरह से यहाँ पे भी आपको पता लगाना है कि नंबर ऑफ यूनिट्स हमें कितनी सेल करनी पड़ेंगी ताकि हमारी कंपनी को प्रॉफिट मिले 95,000 का। तो एग्जामिनर ने एक सिचुएशन दे दी है कि आपको 95,000 का प्रॉफिट अर्न करना है। अब बताओ 95,000 के प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कितनी यूनिट्स सेल करोगे आप? तो अब यहां पर ये थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं हम। नंबर ऑफ यूनिट्स इज इक्वल टू, पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी होता है। तो फिक्स कॉस्ट इस क्वेश्चन में 90,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट आपको बताया वो दिया हुआ था 95,000 का। सेलिंग प्राइस पर यूनिट था 25 और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट था 16 और 4 का टोटल था 20। तो अब आप लोग पहले तो 90 प्लस 95 कितना हो जाएगा? 1,85,000 अपॉन 5। सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है? 1,85,000। इसको डिवाइड कर देना है आपको, 185 डिवाइडेड बाय 5। कुछ स्टूडेंट्स ने सॉल्व किया भी है। ये आंसर आ रहा है आपका 37,000 यूनिट्स। 37,000 units. So this has been solved by Deepak and Rahul and Divya Khandelwal. दिव्या तो काफी स्टूडेंट्स तो सॉल्व कर रहे हैं, आप सभी सॉल्व करिएगा और देखो कि आपका आंसर 37,000 आ रहा है कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको 95,000 का प्रॉफिट अर्न करना है तो कम से कम 37,000 यूनिट्स तो बेचनी ही पड़ेंगी। अगर 37,000 यूनिट्स नहीं सेल कर पाएंगे आप तो फिर 95,000 का प्रॉफिट भी नहीं आएगा। ये बीपी यूनिट्स तो ये बताता है कि 18,000 यूनिट बेच दोगे
तो नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन आ जाएगी, ब्रेक इवन यूनिट्स आ जाएंगे। 18,000 तो बेचनी है, लेकिन अगर आपको 95,000 का प्रॉफिट अर्न करना है तो आपको कम से कम 37,000 यूनिट्स को सेल करना पड़ेगा। अब नोट कर लीजिएगा ये वाला फॉर्मूला और फिर आगे और क्वेश्चंस कराते हैं आपको। ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स, ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स एंड नंबर ऑफ यूनिट्स। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सुप्रिया ने भी आंसर निकाल लिया है, 37,000 यूनिट्स। हरी अप, नोट कर लीजिएगा और फिर लिखिएगा एक और क्वेश्चन। काइंडली टेक डाउन वन मोर क्वेश्चन। ABC provides the following information. ABC provides the following information. नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा आउटपुट is equal to 2000 units. Output is equal to 2000 units. तो लिखते जाते हैं, काम आएगी इंफॉर्मेशन अभी। You are given the value of output. It is equal to 2000 units. Then selling price per unit. Selling price per unit है ₹10. Selling price per unit is ₹10. Direct material कॉस्ट दे रखी है आपको, टोटल दे रखी है ₹2000. Now remember it's a kind of a variable cost. तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, ये जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट्स होती हैं, दे आर ऑल अंडर द कैटेगरी ऑफ वेरिएबल कॉस्ट्स. डायरेक्ट वेजेस दे आर ₹2000. देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये भी वेरिएबल कॉस्ट्स हैं, लेकिन ये आपको टोटल दे रखा है. तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ₹1600. डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ₹1600. अब आगे फैक्ट्री ओवरहेड्स गिवन है, फैक्ट्री ओवरहेड्स, लेकिन उसमें भी इन्होंने सिचुएशन दे दी, फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर केवल 15% वेरिएबल है. फैक्ट्री ओवरहेड्स में 15% वेरिएबल है. कितने रुपए के वेरिएबल है ये? 4000 तो टोटल है, उसमें से 15% वेरिएबल है. तो 4000 का 15% निकालेंगे हम अभी आगे चल के, तो 4000 का 15% कितना आ जाएगा? लगभग 600 रुपए, 600. तो वो तो हो जाएंगे वेरिएबल, और 4000 में से 600 माइनस के तो 3400 होंगे फिक्स्ड. तो ये चीज भी काम आएगी आगे, ध्यान रखिएगा. आपके पास फिक्स्ड सॉरी फैक्ट्री ओवरहेड्स दे रखे हैं, लेकिन उसमें एक सिचुएशन दे दी इन्होंने कि उसमें से कुछ हिस्सा वेरिएबल है और कुछ हिस्सा फिक्स्ड है. तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में 15% वेरिएबल है, टोटल है 4000 रुपए. उसके बाद है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, लेकिन उसमें भी एक सिचुएशन है. ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में 80% फिक्स्ड है. टोटल जो दे रखे हमें वो है ₹4000 ये भी, लेकिन 4000 में 80% फिक्स्ड है. तो ये सब कैलकुलेशंस करेंगे अभी
अब इसमें कुछ और भी दे रखे हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में भी आपको एक सिचुएशन दे दी, 75% फिक्स्ड, 75% फिक्स्ड है 4000 में से। टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं 4000, उसमें से 75% फिक्स्ड है। राइट, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ और आगे आपको बोल दिया है 4 चीजें निकालनी है। लिखिएगा यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। अब क्या क्या कैलकुलेट करना है इसमें? सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट दैट यू हैव टू कैलकुलेट इज बीईपी इन यूनिट्स। सेकंड, break even sales in rupees. थर्ड निकालना है पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला बता देते हैं, आपको काम आएगा ये भी। पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज कंट्रीब्यूशन, टोटल जो कंट्रीब्यूशन होगा अपॉन टोटल सेल्स इनटू 100। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, पीवी रेशियो का काम आएगा आगे। पीवी रेशियो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। और एक और चीज बोली है इन्होंने, वो है 4th पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है सेल्स, जो टोटल सेल्स जनरेट हुई है कंपनी की, और ब्रेक इवन सेल्स का डिफरेंस। राइट, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इसका भी फॉर्मूला लिख देते हैं बोर्ड पर, नंबर 6। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इट इज टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। मान लो सेल्स है आपकी 10 लाख की, ब्रेक इवन सेल्स आ रही है 8 लाख रुपए, तो 10 लाख में से 8 लाख माइनस किया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या हो गया? 2 लाख। तो वो आप सेफ मार्जिन पर है, कंपनी को कोई घाटा नहीं होगा उसके अंदर। राइट, तो ब्रेक इवन सेल्स में से ब्रेक इवन सेल्स को माइनस कर दीजिएगा, तो आपके पास इसका आंसर आ जाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, बिकॉज मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड ब्रेक इवन सेल्स। राइट, ओके, लेट्स प्रोसीड नाउ। सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, इसके लिए क्या चाहिए? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब पहले तो हम बाइफरकेट करते हैं कुछ चीजों को। इसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स, कुछ चीजों को हम बाइफरकेट कर रहे हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स 4000 में से 15%, ओके, am I audible now? तो आपको ध्यान रखना है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी, थैंक यू, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड ब्रेक इवन सेल्स। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालेंगे हम सेल्स में से ब्रेक इवन सेल्स को माइनस करके। और पीवी रेशियो क्या होता है? पीवी रेशियो का फुल फॉर्म है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैसे आता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। राइट, तो अब आप लोग एक एक करके चारों चीजें निकालेंगे। सबसे पहले ध्यान रखना है हमें कि यहां पर फैक्ट्री ओवरहेड्स में से 15% वेरिएबल है। अब कैलकुलेशन कर रहे हैं, यहां पर वर्किंग नोट्स जनरेट कर रहे हैं कुछ। सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स में 15% है वेरिएबल, तो 15% वेरिएबल है। टोटल कितना दे रखा है? 4000। तो इसमें पहले हम वेरिएबल ओवरहेड्स कैलकुलेट कर लेते हैं। वेरिएबल ओवरहेड्स कितने हो गए? 15% ऑफ 4000। लिखो अपनी चैट ऑप्शंस में आंसर। 4000 का 15%, 4000 का 15% कितना हो जाएगा?
लगभग 600 रुपए। तो अगर वेरिएबल ओवरहेड्स 15% है तो फिक्स्ड कितने होंगे? 85%। तो या तो 85% 4000 के निकाल लेना, राइट। 85% ये हो जाएगा 3400। या आप एक और काम कर सकते हैं, 4000 में से 600 माइनस किया तो भी आ जाएगा। तो पहले इन कॉस्ट्स को आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा, फिक्स्ड अलग वेरिएबल अलग। जैसे अगला देखो, अब है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ये तो था फिक्स्ड। अब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, इसमें 80% फिक्स्ड है, 80% आर फिक्स्ड आउट ऑफ अ टोटल ऑफ रुपीज 4000। अब पहले 4000 का 80% निकाल लो, तो फिक्स्ड जो ओवरहेड्स हो जाएंगे आपके, फिक्स्ड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, ये हो गए 80% ऑफ 4000, यानी कि सीधे सीधे 3200। और अब वेरिएबल ओवरहेड्स निकाल लेना, वेरिएबल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। अगर किसी चीज में 80% फिक्स्ड होता है तो वेरिएबल कितना होता है? 20%। तो ये 20% हो जाएगा 20%। 4000 का निकाला तो ये केवल 800 रुपए आ गया। अगर 80% फिक्स्ड है तो वेरिएबल कितना होता है? 20%। 4000 का 20% आ गया 800 रुपए। तो ये तो वर्किंग नोट हो गया ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव का। अब सेलिंग, तीसरा था सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में दे रखा है 75% फिक्स्ड। टोटल कितना है? ये भी रुपीज 4000 है। अब पहले तो हम फिक्स निकाल लेंगे, फिक्स्ड है 75% ऑफ 4000, तो 4000 का 75% ये निकाला तो ये हो जाएगा लगभग 3000। और वेरिएबल निकाला हमने, तो वेरिएबल कितना होगा? अगर 75% फिक्स्ड है तो वेरिएबल कितना होगा? 25%। तो 25% ऑफ 4000, ये हो गया केवल 1000 रुपए, राइट। अब इससे हम थोड़ा सा और वर्किंग नोट को आगे बढ़ा लेते हैं। इससे हम पहले टोटल फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए टोटल फिक्स कॉस्ट की जरूरत पड़ेगी। तो टोटल फिक्स कॉस्ट पहले तो हम ये जनरेट करते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट्स ये हो जाएंगी। एक तो फिक्स कॉस्ट है 3400, एक तो इसको ले लिया हमने, ठीक है, टिक कर रहे हैं यहां पर। एक फिक्स कॉस्ट है 3200 और तीसरी फिक्स कॉस्ट है 3000। तो एक बार टोटल करो, 3400, 3200 और 3000, क्या हो जाएगा फिक्स कॉस्ट का टोटल? सारी वैल्यूज का टोटल कीजिएगा और आंसर अपनी ऑप्शंस में लिखिएगा। बताइए टोटल कितना आ जाएगा? 3400, 3200 और 3000 रुपए का टोटल क्या हो जाएगी वैल्यू आपकी फिक्स कॉस्ट की? 9600 आ रहा है आंसर राहुल और दिव्या का। तो टोटल फिक्स कॉस्ट तो हो गई रुपीज 9600। एक तो ये ध्यान रखिएगा, राइट। नोट बाद में करना, पहले समझ लो। अब उसके बाद टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेंगे आप, टोटल वेरिएबल कॉस्ट्स। ये कैसे आएंगी? पहली वेरिएबल कॉस्ट थी 600 रुपए, इसको सर्कल कर लेते हैं ताकि ये ध्यान में रहे। 600 प्लस अगली वेरिएबल कॉस्ट है 800 रुपए, ये हो गई 800, और एक और वेरिएबल कॉस्ट है 1000 रुपए। टोटल करो 600 प्लस 800 प्लस 1000। और कोई वेरिएबल कॉस्ट थोड़ी है? अच्छा, और भी तो वेरिएबल कॉस्ट है काफी सारी। डायरेक्ट मटेरियल 2000, ये भी लेनी पड़ेगी, ये भी वेरिएबल कॉस्ट है। डायरेक्ट वेजेस, ये भी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये भी वेरिएबल कॉस्ट है। तो ये सारे भी ऐड करने पड़ेंगे आपको।
करिएगा 1000 रुपए के साथ साथ, ये तो आपको पार्शियल वाली मिल गई वेरिएबल कॉस्ट, साथ ही साथ ये 2000 प्लस 2000 प्लस 1600, then plus 2000 plus 1600, टोटल करके बताओ। 8000 आंसर आ रहा है राहुल का, तो इट इज ₹8000। ये तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गई। तो अगर हमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चाहिए वो कैसे आएगी? टोटल आउटपुट है 2000 यूनिट का, 2000 यूनिट का प्रोडक्शन किया है ना आपने, तो 8000 अपॉन 2000 क्या हो जाएगी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट? दीपक सोनी आंसर दे रहे हैं 4 पर यूनिट, तो ₹4 पर यूनिट। ये तो हो गई वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट के लिए टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखा है 10, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ सकता है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आएगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इट इज सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है? 10 रुपए, माइनस वेरिएबल कॉस्ट है 4 रुपए, तो ये हो गया 6 पर यूनिट। सो नाउ यू हैव द वैल्यू ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो अब आप कम से कम पहले 2 पार्ट तो सॉल्व कर सकते हैं, करो और निकालो क्या आंसर आ रहा है। फर्स्ट 2 पार्ट्स नाउ एवरीवन कैन सॉल्व। पहले 2 पार्ट वो सभी निकाल सकते हैं, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स का फॉर्मूला है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। टोटल फिक्स कॉस्ट आई थी हमारे पास 9600 और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आया 6। कर दीजिएगा 9600 को 6 से डिवाइड और देखो कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में कितना आ रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स? दिव्या हैज रिप्लाइड 1600 यूनिट्स, तो ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में आ रहा है 1600। ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स कैसे आएगा? जो ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में उसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देना, तो ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स आया है 1600, इसको सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 10 रुपए, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आ गया? 16000। तो 16000 रुपए की सेल्स जनरेट करनी पड़ेगी, तब जाके आपको नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन आ जाएगी। वेरी गुड दिव्या खंडेलवाल, रुपीस में आपका आंसर आ गया है 16000। नोट कर लीजिएगा इन दोनों को, फिर आगे और बताते हैं आपको। काइंडली टेक डाउन the values up till here. Then profit volume ratio, इसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो था 6 रुपए, राइट? तो अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 6 रुपए, तो टोटल कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? टोटल 2000 यूनिट सेल कर रहे हैं ना, तो 6 को 2000 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो हो गया 12000 टोटल कंट्रीब्यूशन। और सेल्स 2000 यूनिट तो आउटपुट है, 10 रुपए एक यूनिट का सेलिंग प्राइस है, तो 2000 इंटू 10 क्या हो जाएगा? 20000 इंटू 100, तो 12000 अपॉन 20000 इंटू 100 कितना आ जाएगा? ये पीवी रेशियो आ जाएगा 60%। इसको एक और तरीके से निकाल सकते थे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 6, पर यूनिट से भी निकाल सकते हैं आप। सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 10, तो इसको ये भी कर सकते थे आप, कंट्रीब्यूशन 6 अपॉन सेलिंग प्राइस 10 इंटू 100, तो भी आपका जो आंसर है वो 60% ही आ जाता। दोनों केसेस में सेम आंसर आ रहा है, याद रखना। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या फॉर्मूला है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, या तो आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ले लेना तो सेल्स भी पर यूनिट लेना। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था 6 रुपए, आया था ना ये, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट 6 अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन था 10, तो
तो 6/10 ये हो गया 60%। और अगर आप चाहें तो टोटल कंट्रीब्यूशन ले लेना, एक यूनिट का था 6 रुपए, तो 2000 यूनिट का टोटल कंट्रीब्यूशन क्या होगा 12000। सेल्स, एक यूनिट का सेलिंग प्राइस था 10 रुपए, तो 2000 का क्या होगा 20000, तो 12000 अपॉन 20000 इंटू 100 क्या हो जाएगी वैल्यू ये 60%। और इसमें एक और चीज पूछी थी मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये है सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। टोटल सेल्स जो आ रही है 2000 यूनिट था, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया 20000 और माइनस बीईपी सेल्स, ब्रेक इवन सेल्स कितनी है 16000, तो हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितने रुपए का है 4000। वेरी गुड, राहुल has calculated the margin of safety, that is coming as rupees 4000। अब आप लोग नोट कर लीजिएगा इसे, ब्रेक इवन पॉइंट की कैलकुलेशंस। तो आपको एक छोटी सी बात और बता देते हैं जो ध्यान रखनी है आपको। So over here in this question the break even point in units, it is coming as 1600 units. Break even sales in rupees is 16000. Profit volume ratio टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल सेल्स से भी निकाल सकते हैं, वो भी 60% आ रहा है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेल्स पर यूनिट से निकाला तो भी सेम आ रहा है 60%। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया सेल्स 20000, 2000 को 10 से मल्टीप्लाई करके बीईपी सेल्स था 16000, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया हमारे पास रुपीस 4000।